अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल देख रहे हैं शेफ 21 लाइव फ्रॉम K21 न्यूज़। और कहते हैं ना, एक बुत का बनाना है बुत खाना बना देना, तुमको भी तो आता है दीवाना बना देना, जब रात डले साकी पैमाना बना देना, तुमको भी तो आता है दीवाना बना देना। थैंक यू एवरीवन। आज का शो देखिए, इंशाल्लाह आज लास्ट शो हमारा, उसके बाद ड्यूरिंग PSL, ठीक है जी, PSL के दौरान हमारा ये शो नहीं होगा। अगले 1 महीने के बाद आपसे होगी मुलाकात, ठीक है जी। 6 से 7 जो लाइव होते हैं, अगले 1 महीने तक हम नहीं होंगे। आज आखिरी शो है, लास्ट डे, ठीक है जी। आज ज़बरदस्त खूबसूरत ग्रेट पर्सनैलिटी हमारी दोस्त भी हैं, मेहमान भी मौजूद होंगी और रेसिपी शेयर करें। आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रेसिपी की जानिब चलते हैं। तो चिकन कॉर्डन बिल बना रहे हैं, कॉन्टिनेंटल है, और एक आलू की डिश भी बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सूरत हाल कितना संगीन सूरत हाल है। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि 2 अदद ये चिकन के सीने के पीस हैं, इसे हम काट लेंगे। ये इस वक्त कॉल नहीं लेंगे, ठीक है जी। अगले हिस्से में इंशाल्लाह हो सकता है कॉल शामिल करें ब्रेक के बाद। तो क्विकली इसको जरा कंप्लीट करेंगे एक तरह से। तो ये बोनलेस चिकन किस तरह बीच से 2 पीस करने हैं, एक तरह से इसकी पॉकेट बनानी है, या जो ना सिर्फ पॉकेट बल्कि वो जो स्टफ चिकन बनाते हैं, स्टफ ही होगा ये कॉर्डन बिलो के अंदर। ठीक है, 2 पीस किए और बहुत अंदर तक जाना है, देखें इस तरह, ताकि ठीक से ये चिकन खुल जाए। इसकी फिलिंग करनी, स्टफिंग करनी। उसके बाद ये हैमर या नाइफ का ये दूसरे हिस्से से इस तरह इसे थिन कर लें, जितना हो सके पतला कर लीजिएगा। और ये आई थिंक ये वो चीजें जो स्किल्स हैं, एक तरह से कुकिंग एक स्किल है, ठीक है ना, क्राफ्ट जिसको कहते हैं, ये एक्टिंग में ये स्किल है जो करने से आती है। कुकिंग हो गई, कोई इंजीनियर है, कोई कैमरा मैन है, बाकी आई थिंक ये वो चीज़ें जो थ्योरिकल नहीं है, ये करने से आती हैं। इट इज़ वन ऑफ देम जो करने से आता है। दुनिया के बहुत ऐसे काम हैं जो करने से आते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ देम, ठीक है ना। जितना आप करेंगे उतना स्किल्स डेवलप होंगी। एक और पीस से इस तरह निकाला और बीच से इसके 2 पीस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे जरा और अंदर जाना है, इसके एक तरह से 2 पीस करने। इसके साथ एक मुख्तसर, बल्कि ये कर रहा हूं, और उसके बाद फिलिंग भी करेंगे। एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब जा रहे हैं। ब्रेक के बाद मेहमान भी मौजूद होंगी और इस वक्त हमारी एक जबरदस्त दोस्त मायरा भी मौजूद है। थैंक यू मायरा, खुश रहो, शादो आबाद रहो। एंड ये आज की रेसिपी आपके लिए और सभी दोस्तों के लिए। लेट्स टेक अ ब्रेक, वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं, मेहमान भी मौजूद होंगी। वेलकम बैक टू आवर शो दोस्तों। आज रेसिपी शेयर कर रहे हैं, बहुत ही खास चिकन कार्डन मिलो, जैसे कि आपके साथ शेयर की बात, और साथ ही मौजूद ही हमारे साथ मेहमान जो माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रही हैं। मॉर्निंग शो जो की है, जो ज़बरदस्त न्यूज़ एंकर हैं, एंकर पर्सन हैं, पढ़ाती हैं, बहुत कुछ करती हैं, मल्टी टैलेंटेड, बहुत खूबसूरत दिखती है माशाल्लाह। तो मौजूद ही आज हमारे साथ सईदा रिदम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम रिदम, खुश
प्रजापति। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और भाई तमाम देखने वाले कैसे हैं? बदलता हुआ मौसम कैसे इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल, देखिए अब रनम ऐसा ही है जी, सर्दियों से जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अचानक से गर्मियाँ आ गई हैं। बाकी शहरों का तो हमें पता नहीं है, लेकिन कराची में इतनी शदीद जल्दी बदला है मौसम। कल तक हमें ठंड लग रही थी और आज हमारे पसीने छूट रहे हैं। आप भी कॉल करें और ज़रूर बताएं कि आपके शहर का मौसम कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी, ज़रूर बताइए। अच्छा रनम, आपके बहुत कुछ किया माशाल्लाह। I think you started as a news anchor. Yes. Then फिर morning shows और अब पढ़ाती हैं, इतनी चीज़ें की, तो कैसे कर लेती हैं इतना कुछ आप? I actually started Iqbal with my show, my own show. अच्छा, I was on a news channel doing my own weekly show. उसके बाद फिर मैंने न्यूज़ की तरफ आ गई। न्यूज़ के बाद फिर मैं न्यूज़ शोज होस्ट करने लगी, जो आप देखते हैं ना, टॉक शोज होते हैं जिसमें सियासतदान एक दूसरे को छोड़ते नहीं है और बस चलता है कि बस और काफ़ी शोज में तो आपने देखा होगा कि हो भी गई, वाकई बाकायदा फिजिकल फाइट भी हो गई। तो मैं जो है उसके बाद मैंने उस तरह का टॉक शो किया। उसके बाद मैं मॉर्निंग शो कर रही थी रिसेंटली, एंड नाउ टुडे आई एम गेस्ट विद शेफ इकबाल। क्या बात है। अच्छा, आपने कहा सियासतदान एक दूसरे को नहीं छोड़ते, कहते हैं कि औरतें जो होती हैं ना, खवातीन, वो भी एक दूसरे को नहीं छोड़ती। अच्छा, ये खवातीन को ना आप मर्दों ने बड़ा बदनाम किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आप लोगों को बताऊं, जो इस वक्त देख रहे हैं, भाई खवातीन बड़ी फ्रेंडली होती हैं, मर्दों से ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। कहीं कहीं ऐसा होता भी है कि भाई वो नहीं कर पाती हैं, लेकिन हाँ, जेलसी फैक्टर हर ह्यूमन में होता है। आई थिंक दैट्स अ ह्यूमन ट्रेट। कभी कभी मर्द हजरात भी एक दूसरे से जेलस हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े उनके भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी चीज़ औरतों या मर्दों पे मुनस्सर नहीं है। आई थिंक इट्स अबाउट बोथ जेंडर्स। और बातें करने में भी औरतें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि भाई बातें बहुत ज़्यादा करती हैं औरतें, लेकिन मुझे लगता है कि आज के दौर में मर्द बहुत बातें करते हैं। नहीं भाई, औरतें नहीं करती, औरतें फेल हो गई, मर्द ले गए बाजी। अच्छा, ये सवाल भी आपसे, व्हाट यू थिंक, यार बातें कौन ज्यादा करता है, खवातीन या मर्द हजरात? मेरा जवाब तो ये है कि भाई मर्द हजरात ज़्यादा बातें करते हैं। लाइक लिटरली अब खवातीन इतनी ज्यादा बिजी होती हैं, आप खुद हमारा स्केड्यूल देखें ना, इतनी बिजी होती हैं, बहुत ज्यादा बिजी होती हैं भाई, बहुत ज्यादा। फुर्सत कहाँ, ज्वेलरी, बाली, ड्रेसिंग, उसी में आधी जिंदगी गुजर जाती है। बिल्कुल, ये सही बात है, ये बड़ी फैक्चुअल बात है। भाई सुबह उठते हैं, सारी खवातीन अपनी फैमिलीज को देखती हैं, जिन्हें जॉब पे जाना होता है वो जॉब पे जाती हैं, फिर जो हाउस वाइफ्स होती हैं उन्हें अपने बच्चों को देखना होता है, उसके बाद फिर घर की सारी मैनेजमेंट देखनी होती है। तो खवातीन के पास टाइम ही नहीं बचता बातें करने का। लेकिन मर्द हजरात जो होते हैं वो जाते हुए भी अपने किसी ना किसी कॉलीग के साथ खूब गपशप हो रही होती है, फिर ऑफिस की गॉसिप्स होती हैं, ऑफिस में गॉसिप चल रही होती हैं, तुम्हें पता चला उसको निकाल दिया, अरे तुम्हें क्या पता क्यों निकाल दिया। तो इस तरह की मर्द हजरात की गॉसिप्स हो रही होती हैं। औरतें जो हैं वो अब जो ये गपशप करने में ना औरतें पीछे रह गई हैं, मर्द हजरात बाहर निकल गए। मर्द हजरात ये जरूर चाहते हैं कि खवातीन ज्यादा अच्छी नजर आए। देखें ना हमारे लाला जी, असद जी ने कितना अच्छा आपका सोलो बनाया, देखें। हाँ भाई, जबरदस्त, ये बहुत बहुत अच्छा सोलो आप लोग ने। आपके कैमरामैन के लिए क्लैपिंग, सच नाइस एफर्ट्स, माशाल्लाह, सो अमेजिंग। यस, थैंक यू। अच्छा, मेहमान हैं तो क्विकली एक रेसिपी भी बनाते हैं, ठीक है जी? तो हाँ, कुकिंग पे ध्यान कह रहे हैं अली साहब, तो जरूर जी। नमक हस्बे जायका या हाफ टी स्पून आई थिंक काफी। आई थिंक आपने पहले से इसको थोड़ा हैमर भी कर लिया है ना? एग्जैक्टली। अच्छा सर, लेना में से हमने बस इसे बिल्कुल बीच से दो किए थे, जैसे कि आपने कहा। ओके ओके। काली मिर्चें तरह से मैरिनेट हो रहा है। एंड यहाँ पे वॉर्सेस्टरशायर सॉस अगर ना हो। अच्छा, ये सोया सॉस है या ये ऑयस्टर सॉस है? वॉर्सेस्टरशायर है, ऑयस्टर सॉस जरा रनम थिक होता है काफी। ओके ओके ओके, ये इतना थिक नहीं होता, ठीक है? तो अगर ये ना हो तो फिर आप सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो ये इस तरह से ऑन दी अदर हैंड चूल्हा भी जला रहे हैं, कुछ देर रख लीजिएगा मैरिनेट करके, ताकि ये सभी चीज़ों का जायका इसके अंदर रच जाए। हाफ एन आवर भी रखा जाए तो आई थिंक बहुत बेहतर होगा। आई थिंक मैरिनेट करने से उसके अंदर पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है ना टेस्ट पूरा। एग्जैक्टली। देखिए हम रेडियो पे थे, आप वो वॉल टीवी के साथ और मतलब जीनियस काफी जगहों पे मॉर्निंग शो सब कुछ किया। यहाँ कैसा लगा? कुकिंग में इंटरेस्ट है आपको? कुकिंग में मुझे इंटरेस्ट, ये बातें ऑन एयर नहीं पूछी जाती है ना।
आपको पता है ना मेरी शादी होने वाली है, फिर सब देख लेंगे, फिर माशाल्लाह। सबको पता चल जाएगा कि क्या इसका जवाब अच्छा, है। कहते हैं कामयाब शादी के लिए अच्छी कुकिंग करना जरूरी है। आप यस यस, बिलीव करते हैं इन चीजों पे या नहीं यार? नहीं मैं करती हूँ बिकॉज खाना तो नेचुरली बाहर से ही मंगवा सकते हैं, हस्बैंड भी मंगा सकते हैं क्या? नहीं, मेरे हस्बैंड हैं, शौकीन हैं खाना पकाने के, अच्छा। लेकिन आई थिंक कि जो है थोड़ी सी होम कुकिंग आनी चाहिए। इट्स अ बेसिक सर्वाइवल जो कि सबको आना चाहिए, और मुझे भी आता है। आई एम अ वेरी फॉन्ड ऑफ कॉन्टिनेंटल फूड, चाइनीज फूड इज लाइक माई फर्स्ट लव, और ये जो आप बना रहे फूड हैं। इज योर फर्स्ट लव? यस। अच्छा ठीक है जी। क्या बात नहीं, है। आप आज पूरे भरपूर मकसद में हैं कि आज मैं घर जाऊं और मेरी लड़ाई हो जाए। हाँ भाई, नहीं, नहीं, फर्स्ट लव फूड है आपका। आई थिंक जहाँ ट्रस्ट मोहब्बत होती है तो फिर हाँ, सब ये कुछ, बिल्कुल you know, बिल्कुल हल हो सही जाता बात है अच्छा, जी। अच्छा ये मैरिनेट करके रखना है हमारे पास, जैसे कि टाइम नहीं है तो यहाँ ऑन द अदर हैंड चीज है, चैडर मोज़रेला। अच्छा ये मोज़रेला हमने लिए, ठीक है, इस तरह इसको काट रहे हैं। ओके। अच्छा ये जरा ट्रिकी है, जरा मुश्किल जरूर है, आप कर सकेंगे प्रैक्टिस के बाद। जरा इसे पतला थिन कर लिया था हैमर से, उसके बाद यहाँ पे चीज रखना है आपने इस तरह, और इसको रोल बना लेना। ओके। ठीक है, इस तरह देख रहे हैं ना, ये चीज रखा हम्म, और उसके बाद इसे रोल बना लेना। जबरदस्त। अच्छा ये आपने कॉन्टिनेंटल कुजीन की बात कर रहे हैं ना, तो ये वही ये कॉन्टिनेंटल कुजीन है बिल्कुल। ऐसा ही, ठीक है और मुझे सबसे अच्छी चीजें वो लगती हैं इकबाल जो जल्दी पक जाती हैं, बिल्कुल जल्दी, फौरन फौरन। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हमें भी अच्छा लगता है जब जल्दी पक जाए, जल्दी से खा जाए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो बस ऐसा ही है जी सब कुछ। हम तो चाहते हैं शादियां भी जल्दी से हो जाए। तो फिर आप कब कर रहे हैं? खवातीन नहीं चाहती शादियां जल्दी से, उनको फिर नहीं, नहीं, बिल्कुल भी मेहंदी नहीं। भी, बारात, है ना। भाई सबके अरमान होते हैं ना, सब लड़कियों के अरमान होते हैं। हाँ सही बात है, ऐसा ही है जी, दुरुस्त कहा आपने। अच्छा इसकी सिंपली जिस तरह अंग्रेजी खाना, अच्छा ये जो एक स्टाइल है कुकिंग का कि यूके में भी या फ्रेंच में भी ये ब्रेड क्रम्स भी अप्लाई करते हैं, तो इस तरह उसको कोटिंग क्विकली करें, वक्त यकीनन है कम। अच्छा इस बॉल वक्त हम सबके पास बहुत कम है। हो बात तो भाई सच है। जिंदगी का कुछ पता तो नहीं है ना, हर काम जल्दी जल्दी करना चाहिए। वक्त की एक ही खराबी है, हाँ, तो चला बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। अच्छा 2 अंडे इस तरह सिंपली, अरे वाह, आपने एक हाथ से ही तोड़ लिए। हाँ बीट इट। अच्छा ये देखिए बीट इट वेल। आप सही सही बताइएगा, मैं ये बना के खिलाऊंगी अपने इन लॉस को शादी के बाद। नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। सलाम है आपको। आप वाकई में मेरे हस्बैंड को सलाम है, मैं बहुत बोलती हूँ। सभी हस्बैंड को सलाम है जी। हाँ वैसे वाकई में सभी हस्बैंड्स को सलाम है भाई, खवातीन को भी सलाम करें, ये तो गलत बात है। कभी कभी हस्बैंड्स भी बहुत टॉकेटिव होते हैं। क्या कहा आपने? आप मुझसे कह रहे हैं? जी जी मैंने कहा कि जनाब कभी कभी हस्बैंड्स भी बहुत टॉकेटिव होते हैं, सारा दिन खवातीन बच्चों के साथ सर खपाती हैं, उसके बाद रात में हस्बैंड आके मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तुम्हें क्या पता, रास्ता जाम था, ट्रैफिक जाम था। हस्बैंड तो कोने में बैठ जाते हैं, बेगम कहती है हमें भी टाइम दे। हाँ वैसे ये भी सही बात है। ऐसा ही। अच्छा एक मुख्तसर से ब्रेक लेते हैं, और बिटवीन द ब्रेक में क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसमें मैदा, अंडे और इसके अंदर ब्रेड क्रम्स के अंदर, उसके बाद राइट आफ्टर द ब्रेक फ्राई करेंगे। और रिनम सईदा रिनम फातिमा से डिस्कशन जारी है। इजाजत है, बल्कि आप बिल्कुल लीजिए इजाजत ब्रेक, आप लीजिए ब्रेक। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा, एक बिल्कुल शॉर्ट से ब्रेक में मैं जरा अपनी एक चाय का सिप ले लूं, वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए K21। बात कर रही थी अभी ब्रेक से पहले कि टमाटर जो हैं वो बड़े सस्ते हो गए हैं। जी जनाब, जितनी खवातीन देख रही हैं उन्हें पता होगा कि जो टोमेटोज हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए थे। इनफैक्ट प्रीवियस डेज में 400 रुपीज़ पर केजी भी जो है वो गए थे, 400 पर केजी टोमेटोज हो गए थे।
और उसके अलावा अब जो रेट चल रहा है टोमेटोज का, वो आई थिंक मैंने सुना था घर में कुछ ऐसा कि 20 रुपीज़ पर केजी। तो आपने फेसबुक पर भी देखा होगा अगर आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, जो कि शेफ एट होम समथिंग एक ग्रुप है बड़ा फेमस फेसबुक पे। तो उसमें ख़वातीन सवालात पूछ रही हैं कि किस तरह से प्यूरी बनाएं, किस तरह से इन्हें सेव करें, क्या डायरेक्टली फ्रीज कर लेना चाहिए या फिर इनको बॉईल कर लेना चाहिए। तो हम अब शेफ की राय लेंगे। अच्छा ये बताइए आखिरी मर्तबा टमाटर कब लिए थे आपने? अच्छा, आई डोंट नो, आई पर्सनली डोंट नो। मैंने ऐसा घर में शोर सुना था, लाइक माय भाभी एंड माय मदर वाज। लास्ट टाइम कब आप गई शॉपिंग के लिए सब्जियां खरीदने के लिए? नहीं, मैंने कभी भी नहीं लिए, कभी भी नहीं लिए। कभी नहीं, कभी नहीं लिए। अच्छा मैं कभी भी नहीं। इनफैक्ट आई हैव पेट हैमस्टर्स जो कि वेजिटेरियन है, वेजिटेबल्स खाते हैं मेरे हैमस्टर, बट वो भी मैं मंगवा लेती हूँ किसी और से। मैंने खुद कभी भी नहीं शॉपिंग की वेजिटेबल्स की। क्या बात है, वैसे शॉपिंग करना अच्छा लगता है आपको? बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, कल ही मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है। क्या बात है जी। ज्यादा फजूल खर्च कौन होता है? लाइक मी एंड माय हस्बैंड, यू आर आस्किंग अबाउट? आई थिंक अगर खवातीन या मर्द हजरात की बात की जाए, खवातीन या मर्द हजरात की बात की जाए, मुझे लगता है मर्द ज़्यादा जो है वो गैर ज़रूरी खर्चा करते हैं, क्योंकि उनका आधा तो जो सैलरी होती है वो तो उनके जो है जारी होती है चाय के बिल में। बिकॉज एवरी अदर नाइट ऑल द मेल आर हैंगिंग, ऑफिस के बाद, शो के बाद आप भी हैंग आउट करते होंगे, तो भाई उनकी जो सारी आधी से ज़्यादा सैलरी होती है वो जारी होती है उनके हैंग आउट्स में, चाय में। मेरे हस्बैंड पर्सनली ही इज़ अ चाय लवर। चाय लवर? या आई एम ऑल्सो ह्यूज चाय लवर, बट आई कैन नॉट बीट माई हस्बैंड। तो वो उनकी तो हर वक्त ही जो है ना वो चाय चल रही होती है, फ्रेंड्स के साथ चाय हो। ना मर्द हजरात अक्सर कहते हैं कि मैं क्या बताऊं तेरे मिलने से क्या मिला, मंजिल मिली, मुद्दा मिला और दिल का पता मिला, मैं क्या बताऊं तेरे मिलने से क्या मिला। यू थिंक कि जो इस तरह की बातें करते हैं खवातीन के सामने, उसमें सच्चाई होती है? हाँ। या सब ड्रामा है? नहीं, आई थिंक होती है, सच्चाई बिल्कुल होती है। खवातीन ड्रामा करती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। आप क्या करवाना चाह रहे हैं? आप दो जेंडर्स की जंग करवाना चाह रहे हैं अपने शो के थ्रू? आज कीजिए खुल के। अच्छा, आज जंग की बात है। हाँ। तो मुझे लगता है भाई धोखेबाजी, मोहब्बत की जंग, धोखेबाजी, झूठ बोलना, फरेब करना, आई थिंक बोथ द जेंडर्स आर इक्वल। ऐसा नहीं है कि औरतें दूध की धुली हैं, ऐसा नहीं है कि मर्द हजरात दूध के धुले हैं। दोनों जेंडर्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं और दोनों में ही अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पाई जाती हैं। लोग बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें एसोसिएट कर दिया है खवातीन के साथ। खवातीन लड़ाका होती हैं, खवातीन ऐसी, खवातीन वैसी। भाई मर्द हजरात भी कम नहीं होते, बाकायदा आपको पता है आजकल बड़ी आग लगाने वाले काम भी कर रहे हैं मर्द हजरात। होते होंगे जाहिर है, जैसे कि आपने कहा। ये आपको व्यूअर्स बताएंगे, कॉल करेंगे तो व्यूअर्स आपको जरूर बताएंगे कि वाकई में भाई ऐसा होता है। जी। वैसे तो खैर आज हमने ज्यादा कोई कॉल नहीं लिया आपकी, बट थैंक यू एवरीवन। और ये देख रही खुशबू कितनी आला, जबरदस्त आई, और वो चीज भी मेल्ट होके बाहर आ गई है। हो जबरदस्त, बिल्कुल सॉफ्ट जूसी। हमारा चिकन कार्डन बिलू कुक हो चुका है, तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की जाए। बिल्कुल। तो मैं आपकी कोई हेल्प करवाऊं? नहीं, थैंक यू जी, आप इतनी हेल्प ही कर रही माशाल्लाह। जबरदस्त। कोई भी वेजिटेबल, ठीक है जी। तो ये सिलसिला है। अच्छा रिनम, मैं चाहूंगा जब तक हम कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की तैयारी, हम जरूर बिल्कुल। बहुत सी औरतें, क्योंकि ग्रेट औरतें मौजूद हैं, उनकी वजह से हमारा ये सिलसिला चलता है। बिल्कुल। ज्यादा शोज वही देखती हैं। बहुत सी औरतें देखती हैं कि यार हम कमजोर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम मोहताज हैं ऑल दिस। वो चीजें औरतों के हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, औरतों के हवाले से मैं ये कहूँगी कि औरत बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होती है। अगर औरत ना होती तो आप इस दुनिया में कैसे आते? तो जो लोग औरत को कमज़ोर समझते हैं, कम अक्ल समझते हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत समझा करें। आपकी माँ भी एक औरत है, आपकी बीवी भी एक औरत है, आपकी बेटी, आपकी बहन, सब औरतें हैं जो आपकी फैमिली को खूबसूरत बनाती हैं। कहते हैं वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो अगर हम नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी में, आपकी दुनिया में रंग कौन भरेगा? हमारी शफकत से, हमारी मोहब्बत से ही तो सारा रंग है आपकी दुनिया में। और मर्द हजरात की, जहाँ मैं इतनी सारी औरतों की तारीफें कर रही हूँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नहीं, मर्द हजरात का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मर्द हजरात, इनफैक्ट वन टाइम आई वाज गोइंग फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी, आई टीच एट अ यूनिवर्सिटी एज वेल। तो मैं वहाँ से वापस आ रही थी, एक बार आप यकीन करें, आई सॉ एक बंदा जो था वो अपने मोटर बाइक पे बैठा हुआ अपनी रोटी पर सालन रख के खा रहा था। लिटरली उस बंदे ने टाई पहनी हुई थी इकबाल,
कोट ओहो, पहना हुआ था। अच्छा। मतलब वो बहुत किसी अच्छी जेडी पे काम करता हुआ बंदा था, लेकिन जस्ट बिकॉज के वो थोड़े पैसे बचा ले, अपने बच्चों को ज़्यादा घर पे सैलरी जो है लेकर जाए, वो बंदा वहीं अपनी बाइक पे, मोटर बाइक पे बैठ के खाना खा रहा था। और मुझे देख के इतना उसको रोना सा आया कि यार एक बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या करता है। वो अपने ऑफिस के दोस्तों से छुप के जो है वो इस तरह से गली में आके मोटर बाइक पे बैठ के अपनी रोटी के ऊपर सालन रख के वो खा रहा था। और मुझे बहुत उस दिन मेरी बड़ी दिल से दुआएं निकली अपने फादर के लिए भी, और तमाम लोग जो अपने बिल्कुल। बच्चों के लिए कुर्बानियां देते हैं, वाह सबके जी लिए। वाह, बिल्कुल दुरुस्त कहा रनम, ऐसा ही है जी। और आपने रंग की बात की, कहते हैं ना कि रंग भर रहा हूँ खाक हयात में, आज भी फिक्र कायनात में। अच्छा ये देखिए हमारी बातों बातों में क्या जबरदस्त चिकन तैयार हुई है। चीज भी बाहर आ रही है और ये जबरदस्त। डेफिनेटली सीम्स अमेजिंग। वाह 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 वाह। तो अब बस इसे हम एंजॉय कर रहे हैं रनम और हम, और तो बिल्कुल आपसे हम खाएंगे, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे तो लग रहा है ये बहुत अच्छी बनी होगी, इंशाल्लाह मैं भी अपने ससुराल वालों को खिलाऊंगी। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे ये भी है कामयाब शादी के लिए अच्छा खाना जरूर खिलाएं। खुश रहें, शाद आबाद रहें। 1 महीने के बाद मुलाकात होगी। 1 महीने तक हम 6 से 7 लाइव नहीं आएंगे, कुकिंग शो नहीं होगा, ठीक है जी, ड्यूरिंग PSL। खुश रहें, शाद आबाद रहें। थैंक यू रनम, जाते हुए थैंक यू। एक लाइन कुछ कहना चाहें? बस मैं यही कहना चाहूंगी, बिकॉज दिस इज अ कुकिंग शो, आई थिंक कि खाने पकाते रहें, खाते रहें और खानों को एंजॉय करते रहें, क्योंकि जो आप खाते हैं उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर जरूर पड़ता क्या है। बात सो है। एंजॉय गुड फूड। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।